एक वेळेस तुमची किसी नोकरी समय आपकी नौकरी जा सकती है, आपकी फैक्ट्री बंद हो सकती है, आपका व्यवसाय बंद हो सकता है, लेकिन खेती ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं हो सकता। लग्न झाल्यानंतर शादी के बाद मुझे खेती करनी नहीं आती थी। मुझे खेतों में भेज दिया गया। ये मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सीखने की कोशिश की। जो कुछ भी है उसे स्वीकार करो। मेरे पति की नौकरी थी, उन्हें काम के लिए बाहर गांव जाना पड़ा। मुझे अपने ससुराल वालों के साथ रहना पड़ा। मुझे खेती करनी पड़ी। हमारे पास एक अंगूर का खेत था, हमारे पास प्याज भी था। हम अपने हाथों से उन पर दवाई छिड़कते थे। जब मेरे पति काम पर जाते थे तब मेरे बच्चे छोटे थे। मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती थी, इसीलिए मैंने बुनाई की क्लास ज्वाइन कर ली। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करती थी। मैंने उन्हें काफी कठिन परिस्थिति में पढ़ाया। उन्होंने अपना जूनियर कॉलेज पूरा किया और उसी दौरान मेरे पति को पैरालिसिस का अटैक आ गया। मेरा बड़ा बेटा डिप्लोमा के प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। मेरा छोटा बेटा 12वीं में था। मेरे पति को अटैक आया तब वो शुगर मिल में काम करते थे। उस वक्त उनका आत्मविश्वास कम हो गया था, लेकिन उन्होंने नौकरी के लिए मना कर दिया। हमने खेती शुरू करने का निर्णय लिया। हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे। पति के भविष्य निधि के पैसों से हमने खेती के लिए जमीन खरीदी। हमने टमाटर, सोयाबीन, मूंगफली लगाई। हमें 4 किलोमीटर तक बिजली लानी पड़ी। जब हमने अंगूर लगाने का फैसला किया तो हमारे पारिवारिक मित्र कैलाश सालुंखे ने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमसे कहा कि हम यहाँ अंगूर लगा सकते हैं। अंगूर की खेती कठिन थी। हमें बर्फबारी और डाउनी जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा। हमने 3 बार इसका सामना किया, लेकिन फिर भी हम अपनी कुछ खेती बचाने में कामयाब रहे और उसे निर्यात किया। पति के अटैक के बाद हमने बाईपास करने का फैसला लिया। बाईपास के बाद हमने वागड़ में अपने प्लांट में घास काटना और प्री प्रोडक्शन शुरू कर दिया। पति के ऑपरेशन के बाद मुझे उन्हें नासिक छोड़ना पड़ा और अकेले वागड़ वापस आना पड़ा। मेरे छोटे बेटे की शादी 2012 में हुई। मैंने अपनी दोनों बहुओं को उच्च शिक्षा देने का निर्णय लिया। मुझे 2013 में सांप ने काटा था। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमने अपनी खेती बेचने का फैसला किया। फिर हमने 2013 में नया खेत खरीदा। हमारे पास जो भी पैसे बचे थे उनका उपयोग इस खेती को खरीदने में ही किया गया। हमने कर्जा लिया और खेत के पास वाटर टैंक बनाया। हमने पानी के लिए बोरवेल बनाई। किसी के पास पुरानी पाइपलाइन थी, हमने वो खरीद ली। हमने वाटर टैंक का पानी बोर पाइप से अपने खेत में डाला और अपना खेत बचा लिया। इसके बाद हमने खेत अंगूर के लिए स्ट्रक्चर बनाया। शुरुआत में हमने सिर्फ पोल बनाए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। हमने अपना सारा पैसा बोरवेल और पाइपलाइन, खरीदारी और स्ट्रक्चर इस सब में लगा दिया था। हमारे अंगूर फार्म के पहले वर्ष में ही हमें अच्छा लाभ हुआ और उसी वर्ष हमने इसका निर्यात भी किया। हमें अपने खेत के आधे हिस्से से ही 10 लाख का अच्छा मुनाफा हुआ। खेती के साथ एक वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता होती है, तो हमने सोलर ट्रायल का विकल्प चुना। अगर बच्चे नहीं आ पाते तो भी मैं अकेले ही वहां जाकर उसका काम देख सकती हूँ। ये सब हमने पति के पेंशन और अपने रिश्तेदारियों की मदद से हासिल किया है। केलेली मदत याच्यावर आम्ही हे सर्व उभारलेले।